हे गाइस, वेलकम टू लर्निंग बायो और मैं हूं आपकी एजुकेटर फ्रॉम लर्निंग बायो से। तो अभी तक हमने पोरीफेरा के कुछ लेक्चर को कवर किया है, तो आज भी हम पोरीफेरा के लेक्चर को कवर करेंगे। और आज हम पोरीफेरा के एक स्पीसीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है ल्यूकोसोलोनिया। तो आज हम ल्यूकोसोलोनिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी, छोटी सी नोटिफिकेशन देना चाहूँगी कि अगर कोई बैकग्राउंड साउंड आ रहा हो तो प्लीज़ उसे आप अनदेखा करें, क्योंकि हमारा जो गोल है वो हमारे सामने है और हमें हर चीज़ को अनदेखा करते हुए सिर्फ फोकस अपने गोल पर करना है, जो है आज का हमारा टॉपिक। तो जो आज है ल्यूकोसोलोनिया, तो उसे ऑरेंज पाइप स्पंज भी कहते हैं। ओके, ये है इसका निकनेम। जैसे आपका भी एक निकनेम होता है घर का, जो आपके मम्मी पापा, आपके फ्रेंड और आपके अगल बगल वाले बुलाते होंगे। सपोज़ किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, मैं उसका मतलब किसी पर्सन का नाम कुछ भी कहूँगी, ये मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगी, और उसे कोई प्यार से छोटू कहता हो, यानी उसका नाम कुछ भी है और उसको लोग प्यार से छोटू कहते हो, उसका निकनेम। तो ऐसे ही ल्यूकोसोलोनिया है, तो जिसका निकनेम है ऑरेंज पाइप स्पंज। ओके, तो जो पहला हमारा लाइन है वो है फाइलम पोरीफेरा, क्योंकि ये फाइलम पोरीफेरा में आता है। मोस्ट प्रिमिटिव है। ओके, ये प्रिमिटिव टाइप का है। मल्टी सेलुलर है, यानी कि देखिए मतलब सेल का बना है लेकिन मल्टी सेलुलर है। साथ ही साथ हो सकता हो कि ये मल्टी सेलुलर तो हो, लेकिन इनकी जो सेल है वो एक दूसरे से ज़्यादा रिलेटेड ना हो, संबंध ना रखती हों, उस टाइप का। इन्हें स्पंज कहते हैं या पोर बियर कहते हैं। पोर बियर का मतलब होता है क्योंकि इनमें बहुत सारे पोर इनकी बॉडी में पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनको मेटोजोआ की पैराजोआ में रखा गया है। ल्यूकोसोलोनिया एस्कोनाइड स्पंज के नाम से भी जानते हैं, इसको एस्कोनाइड स्पंज के भी नाम से पहचानते हैं। अगर एस्कोनाइड स्पंज आ गया तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ल्यूकोसोलोनिया की बात कर रहा है। साथ ही ल्यूको का मतलब होता है वाइट, जो कि ग्रीक से लिया है, और सोलेन का मतलब पाइप से होता है, यानी कि इनकी बॉडी पाइप लाइक होती है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि ल्यूकोसोलोनिया को ऑरेंज पाइप स्पंज कहते हैं। ये पोरीफेरा का है लेकिन प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। साथ ही साथ ये वाइट कलर के होते हैं, पाइप लाइक इनके स्ट्रक्चर होता है, बॉडी का शेप मतलब पाइप लाइक होता है। और आपकी एस्कोनाइड स्पंज में रखे गए हैं। इन्हें मेटाजोआ पैराजोआ में रखा गया है। इन्हें स्पंज के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ इनकी बॉडी में बहुत सारे पोर होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हम बात करते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन की। तो फाइलम पोरीफेरा में रखा गया है। क्लास कैलकेरिया है, जो कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की जो स्पीक्यूज है वो पाए जाते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑर्डर होमोसिला में रखा गया है, और जो जीनस है वो है ल्यूकोसोलोनिया। नेचर की अगर बात करें तो कैसे होते हैं, ये स्मॉल होते हैं, मुलायम होते हैं, सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब होता है ये किसी चीज़ से चिपके हुए होते हैं। साथ ही साथ इनमें ब्रांचेस भी देखने को मिलते हैं। ये कॉलोनियम भी हो सकते हैं। मरीन स्पंज है, यानी कि मरीन वन यानी कि सी वगैरह में पाया जाता है, और इनमें रेडियो सिमेट्री देखने को मिलता है। और मैंने अपने एक वीडियो में सिमेट्री के बारे में अच्छे से बताया है, तो अगर सिमेट्री के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है तो वहाँ जाके कर सकते। अभी तक तो हमने ल्यूकोसोलोनिया के नेचर की बात की कि मतलब कैसा है, कि हाँ मैराइन में होता है, ये किसी चीज़ से चिपके हुए होते हैं, ब्रांच होती है, ट्यूब लाइक होती है, कॉलोनी में भी रह सकते हैं, छोटे छोटे होते हैं, रेडियो सिमेट्री होती है। इनके नेचर के बारे में हमने पढ़ा। जैसे हम किसी इंसान के नेचर के बारे में बताते कि हाँ ये ऐसे से इसका स्वभाव है, ये इस टाइप का है। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि अरे भाई उस इंसान का नेचर ऐसा है, इस इंसान का नेचर ऐसा है, तो कुछ हमने ऐसे ही ल्यूकोसोलोनिया के नेचर के बारे में पढ़ा। तो अब हम देखते हैं अकरेंस ये पाए कहाँ जाते हैं। शैलो वाटर में पाए जाते हैं, या बिलो लो टाइड मार्ग, टाइड कहते हैं ये जैसे ज्वार भाटा उन्हें कहते हैं, लो टाइड मार्ग में। साथ ही सी शोर रॉक्स यानी रॉक के किनारे में पाया जाता है। तो लगभग 1000 स्पीसीज मतलब 100 स्पीसीज अकर ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में भगवान ने कितने ल्यूकोसोलोनिया को दिए हैं? 100 स्पीसीज। तो ईश्वर ने कहा हम तुम्हें 100 स्पीसीज दे रहे हैं, आप इसी से ही काम चलाइए। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसकी मार्फोलॉजी की, जो है इम्पॉर्टेंट। तो ये वास शेप होते हैं, यानी कि गुलदस्ता, जो वास को मतलब गुलदस्ता ही समझिए, ये गुलदस्ता जैसे रहते हैं। हालो होते हैं, अंदर खोखले होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, अटैच टू सबस्ट्रेटन थो एडहेसिव डिस्क 25 mm इन लेंथ हाइट। तो चलिए ये जैसे बोल रहे हैं हम वैसे वैसे कर लेते हैं। तो ये लिखे हैं वास शेप होता है। वास शेप सपोज कि ये कुछ ऐसे वास शेप है। ओके, क्या कह रहा है? हालो है, अंदर ये हालो है, खोखली है, इसको ढक देते हैं ऊपर से। अंदर ये हालो है, खोखली है, ट्यूब लाइक, ये आपको कुछ ट्यूब जैसी लग रही ना,
ट्यूब कैसे होती है? ऐसे तो होती है ना, अगर ट्यूब की बात करें तो कुछ ट्यूब ऐसे होती है जैसे पानी की ट्यूब, एक तरफ से पानी आता है एक तरफ से बाहर निकलता है, ट्यूब लाइक। एंड उसके साथ ही साथ ये किसी चीज़ से अटैच है, यानी कि ये किसी चीज़ से अटैच रहेगा। ओके, और हाइट की बात करें तो 25 mm हाइट है इसकी। तो ये है इसका मार्फोलॉजी स्ट्रक्चर। और साथ ही साथ यहाँ पे एक आउटसाइड ओपनिंग होती है जिसको ऑस्कुलम भी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ओपनिंग, इसे ऑस्कुलम कहते हैं, इससे पानी बाहर निकलता है। ओके, और इन पे कई सारे पोर भी होते हैं, इन पे पोर भी तो होते हैं जिन्हें ऑस्टिया बोलते हैं। मार्फोलॉजी की बात करें तो मार्फोलॉजी में और एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जो है इनके बॉडी वाल। तो जो इनके बॉडी वाल है ये आउटर होती है, इनर होती है और बिटवीन होती है, यानी कि ये बीच में, इन दोनों के बीच में। तो जो आउटर होती है इसको पिनेकोडर्म बोलते हैं, इनर को कोइनोडर्म बोलते हैं, और जो बिटवीन होती है वो मेसेनकाइमा होती है। ठीक है, मेसेनकाइमा जो नॉन सेलुलर जिसको बोलते हैं। मैं एक बुक का आपको डायग्राम दिखा रही है। ये है आपका ल्यूकोसोलनिया, ये है ऑस्कुलम जिससे वाटर बाहर निकलता है, ये ट्यूब लाइक है, बीच में हालो है, और ये एडहेसिव डिस्क है जिससे चिपका होता है। देखिए बोल रहा है सबस्ट्रेटम जिससे चिपका है। हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ स्टूलन, ये देखिए स्टूलेंस है, यहाँ से इसका रिप्रोडक्शन हो सकता है, होता है। वर्टिकल ब्रांच आ सिलेंडर जिसको बोलते हैं, ये जो देख रहे हैं आप ऑस्कुलम है ये। और आपका ये फ्रिंज है जो देखिए ये छोटे छोटे आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे 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 ऐसे, मीन्स मैं थोड़ा सा यहाँ ड्रा करती, ऐसे ऐसे इसके ऊपर ऐसे है, इसकी बात कर रहा है। तो ये आपका ल्यूकोसोलोनिया का है और ये वाइट कलर का होता है और इसे ऑरेंज पाइप भी कहते हैं। तो ये था ल्यूकोसोलोनिया का डायग्राम। एक्चुअली मैंने ना जल्दी जल्दी में मैं भूल गई डायग्राम को ड्रा करना, तो मैंने सोचा चलो बुक में ही दिखा देती हूँ। आई होप आपको ये वाला डायग्राम समझ में आ गया हो। तो अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ इनके वॉल्स के बारे में, आउटर, इनर एंड बिटवीन। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करके समझाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी कि कैमरे को पास ला के समझाने की, और उसके बाद मैं बड़े करके भी समझाऊंगी। तो देखिए, आई होप आप पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए कि ये ल्यूकोसोलोनिया का एक डायग्राम है इंटरनल। तो उसमें कैसे आपका पिनेकोडर्म, कोइनोडर्म और मेसेनकाइमा है। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब बहुत ध्यान से कोशिश करिएगा, बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बहुत ईजिली आप समझ जाएंगे। देखिए ये जो आप देख रहे हैं कुछ आई लाइक स्ट्रक्चर, ये जो मैं जहाँ पे मेरी पेंसिल जा रही है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आपकी है आउटर लेयर जिसको पिनेकोडर्म बोलते हैं। ओके, इतना समझ में आया? ये है आपकी पिनेकोडर्म्स जो इस तरह से फॉर्म हुई है आग के जैसे। ओके, उसके बाद जो ये बीच वाली लेयर देख रहे हैं आप, ये जो पूरी है ये मिडल लेयर है। ठीक है, ये जो बीच वाली लेयर देख रहे हैं आपकी, ये मेसेनकाइमा है, जो थोड़ी सी इसके बीच में ये जो स्पेस में यहाँ पे ऐसे। ओके, एंड उसके बाद ये वाली जो है, जो आप ये गोल गोल से देख रहे हैं, ये आपकी इनर वाली है जिसके आप कोइनोडर्म बोल रहे हैं। तो यही है आपकी 3 वॉल। ये समझ में आ गया? अब हम आगे देखते हैं। देखिए जो पिनेकोडर्म है इसमें पिनेकोसाइट सेल्स है, ये इनको पिनेकोसाइट सेल्स बोलते हैं। इनमें न्यूक्लियस भी है, एंड साथ ही साथ इसमें और क्या, देखिए इसमें पोरोसाइट्स है, ये है पोरोसाइट्स हैं। ओके, इस पोरोसाइट से ही वाटर अंदर बाहर फ्लो कर रहा है। ओके, इसके द्वारा चीज़ें अंदर आ सकती हैं। और कुछ देखिए आपको इस लाइन में और कुछ दिख रहा है, ध्यान से देखिए, कुछ और कोई और चीज़ और तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है कि हाँ कुछ स्पेशल हो यहाँ पे। तो अभी आपने बुक में देखा, मैंने आउटर पिनेकोडर्म समझाया, तो वो क्या है, बॉडी की एक्सटर्नल पे है, यानी कि बॉडी के आउटसाइड पे है, यानी कि बॉडी के बाहरी साइड पे है और बॉडी को वो कवर कर रहा है। उसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, मैंने अभी दिखाया आपको कि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट था। साथ ही इससे क्या होता है कि शेप और जो साइज है वो इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है। तो एक सेकंड में अभी आपको दिखा, ये देखिए आपने इसमें न्यूक्लियस देखा कि इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है और ये आउटसाइड में भी प्रेजेंट है। साथ में इसमें जो पोरोसाइट्स होते हैं, ये जो पोरोसाइट्स आप देख रहे हैं, दिस स्पेस आर कार ऑस्टिया आर डर्मापोर, ये आपको वाटर, ये इनकरेंट का काम करता है, सॉरी, ये इनकरेंट का काम करता है, वाटर को अंदर लाने का काम करता है।
और इससे वाटर जो होते हैं वो आपके बाहर जाते हैं। ओके, दिस परमिट वाटर टू फ्लो फ्रॉम आउटसाइड टू स्पंजोसील, यानी कि स्पंजोसील से अंदर बाहर करने के लिए, यानी जो वाटर का फ्लो होता है वो उसी से होता है। ठीक है, जिसको ऑस्टियम बोलते हैं। ये देखिए यहाँ बना है, ये ऑस्टियम है, ये पोरोसाइट है, और ये पूरा आपका पिनेकोडर्म, देखिए ये पूरा आपका पिनेकोडर्म है, ये पोरोसाइट्स है, ये पूरे ऑस्टिया है, एंड आपका इनको पिनेकोसाइट से बोलते हैं सेल्स को। ठीक है, मतलब पूरे को पिनेकोडर्म बोल रहे हैं, एक को पिनेकोसाइट्स बोल रहे हैं, एंड ये आपका पोरोसाइट्स है, जो ये वाला पॉइंट है, और ये पूरी ऑस्टिया है। ओके, अब अगर ये जो स्पंजोसील है जो आपकी सेंटर कैविटी है, ये अंदर की तरफ किससे जुड़ी होती है, ये कोइनोडर्म, ये जो आप सेल देख रहे हैं कोइनोडर्म है। क्योंकि देखिए कोइनोडर्म के बाद क्या है, स्पंजोसील ही कैविटी है, तो स्पंजोसील कोइनोडर्म से ही लगा होता है। साथ ही साथ इसमें सिंगल फ्लैजिला भी पाया जाता है। ये देखिए, इस सिंगल फ्लैजिला से क्या होता है कि इसका वाटर, ये वाटर को कंट्रोल करता है। ओके, और ये आपका पूरा जो स्पंजोसील है वो सिंगल फ्लैजिलम से कवर होता है। ये आपका कोइनो जो साइड सेल होता है, ये फीडिंग में हेल्प करता है एंड फ्लो वाटर को भी कंट्रोल करता है। ये कैसे काम करता है, ये आपका फ्लैजिला बीटिंग करता है। ओके, अपने फ्लैजिला को ये आप पता नहीं आप समझ रहे कि मैं अच्छे समझाती हूँ। ये जो कुछ इस टाइप की जो सेल्स हैं, ये पूरी कोइनोडर्म सेल है, इसका फ्लैजिला है। ये फ्लैजिला जब बीट करता है ऐसे ऐसे, या जो भी इसका मूवमेंट होगा, इसके बीटिंग से ही आपका फ्लो ऑफ वाटर और जो फूड का काम होता है, फीडिंग का काम होता है, वो होता है। और इसके बाद आपका स्पंजोसील है, और ये इसी से ही जुड़ा रहता है। ओके, अब बात करते हैं बीच की सेल्स की, ये वाली मेसेनकाइमा की सेल की बात करते हैं। तो ये पिनेकोडर्म और आपका कोइनोडर्म के बीच में होती है। देखो, पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में है मेसेनकाइमा सेल, एंड साथ ही साथ ये इसमें जेलेटिन मैट्रिक्स प्रोटीन होता है, जिसको मेसेनगीलिया कहते हैं। इसमें आपका अमीबा या एम्बॉय सेल होते हैं। देखिए, अभी हम ढूंढते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, तो इसको ढूंढना शुरू करते हैं। देखिए, इसमें स्पिक्यूल्स हैं, जिसे हम स्केस बोलते हैं। ये ट्राई रेडिएट है, देखिए ये 3 है, 1 2 3 ट्राई रेडियस स्पिक्यूल्स हैं। साथ ही साथ आपका ये देखिए एक एक्सॉन वाला स्पिक्यूल्स है, यानी कि सिर्फ एक वाला, कोई ट्राई नहीं है। ठीक है, और इसमें हम ढूंढते हैं क्या है क्या है क्या है। देखिए ये हमें मिल गए, एम्बॉयड सेल मिल गई, और यही पार्ट आपका इधर भी लिखा हुआ है। तो हमें इसमें देखिए बीच वाले में क्या मिलते हैं, बीच वाले में स्पिक्यूल्स रहते हैं एंड आपके एम्बॉयड सेल होते हैं बीच वाले में, और साथ में इसमें आपके मैट्रिक्स जो जेलेटिनियस मैट्रिक्स प्रोटीन होती है, मेसोगेलिया होती है। तो इसमें देखिए सिर्फ क्या होता है, इसमें आपके एम्बॉयड सेल होते हैं, और साथ में आपका स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जो कि हम लिकोसोलोनिया पढ़ रहे हैं, और हमने पहले भी करेक्टर में पढ़ लिया था। और बाहर आपका पिनेकोडर्म्स होते हैं, जिनकी एक सेल को पिनेकोसाइट्स कहते हैं, इस पूरे को पोरोसाइट कहते हैं, और ये ऑस्टिया है। ये जो आर्गन दिख रहे हैं, आर्गन नहीं, जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये आपका इस ऑस्टिमम है, जिसको ऑस्कुलम बोले थे, वाटर अंदर बाहर कर रहा है। एंड आपका बीच में मिडल वाला मेसेनकाइमा है। ठीक है, और ये आपका कोइनोडर्म सेल्स है, इससे फीडिंग का काम हो रहा है, और ये स्पंजोसील से लगा हुआ है, चूँकि फ्लैजिला है, सिंगल फ्लैजिलम है, बीटिंग का काम कर रहा है। तो बस इतना ही था। देखिए आपका आउटर, इनर एंड आपका जो बिटवीन्स का था बॉडी वॉल, और जो ये देखिए ये ऊपर से है, ये डायग्राम आपका ऊपर से। अभी तो हमने सपोज ये ऐसे देखा, अब हम इसको ऐसे देख रहे हैं, यानी कि ये पार्ट को देख रहे हैं। ये देखिए वही बात हो गई है। ये कोइनोडर्म सेल है आपकी, ये आपका बीच वाला पार्ट होगा मेसेनकाइमा, और ये आपका पिनेकोडर्म सेल्स हो गई, और ये आपका सिंटर स्पंजोसील हो गया। ओके, अब अभी हमने मेसेनकाइमा पढ़ा, उसमें देखा कि इसमें वो अकेले पाए नहीं जाते, उसमें एम्बॉयड सेल और आपके स्पिक्यूल भी पाए जाते हैं। तो मेनी टाइप्स के एम्बॉयड सेल होते हैं, वो उनके जो सूडोपोडिया शेप एंड फंक्शन पे डिपेंड करता है, यानी कितने टाइप के हो सकते हैं, ये उनके सूडोपोडिया के शेप और उनके फंक्शन पे। जिस टाइप का एम्बॉयड का सूडोपोडिया का शेप होगा, उसी प्रकार के उसका फंक्शन होगा, उसके नाम होंगे। इनमें साथ ही साथ आरएनए पाए जाते हैं, कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग करते हैं एंड गिव टाइप अनदर टाइप ऑफ अमीबोसाइट्स, यानी कि यही सेल्फ रेप्लिकेटिंग करते हैं और यही आपके दूसरे टाइप के को भी बनाते हैं।
तो जो पहला है वो है स्क्लेरोब्लास्ट, यानी ये भी सेल में पाए जाते हैं। स्क्लेरोब्लास्ट होते हैं ये स्केलेटन फॉर्मिंग एमीबोसाइट सेल होती हैं। सेल में थियोसाइट होते हैं जो रिजर्व फूड मटेरियल रखते हैं। कैल्कोब्लास्ट होते हैं जो कैलकेरियस स्पीक्यूल्स बनाते हैं, जो इसके अंदर स्पीक्यूल्स रहते हैं। क्रोमोसाइट ये कलर पिगमेंट होते हैं। ग्लैंड सेल होते हैं जो स्लाइम को सिक्रेट करते हैं, जो इसमें स्लाइम होता है मीजोगिलिया। कोलेनसाइट होते हैं जो नर्व सेल्स होती हैं। एंड जो मायोसाइट सेल होती है वो ऑस्कुलम के साइड में प्रेजेंट होती है, चारों तरफ वो स्पिंजर का काम करती है, यानी कि चीज़ों को बाहर निकालने का। ओके, अब हमने देखा था कि मेसेनकाइमा में स्पिक्यूल्स भी पाए जाते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, क्योंकि ये ल्यूकोसुरनिया में कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। और पोरीफेरा को स्पिक्यूल्स के बेस पे ही बांटा गया है उनके क्लासेस को। ओके, तो पहला है जब मोनोएक्सॉन होते हैं वो निडल लाइक स्पिक्यूल्स होते हैं, जो अभी हमने बुक में देखा, यानी कि ये थोड़े से इस तरह के एकदम शार्प होते हैं। ओके, एंड टेट्राएक्सॉन होते हैं। टेट्राएक्सॉन 4 रे होती है जो भी बीच में प्रेजेंट होते हैं। और ट्राई रेडिएट होते हैं जो आपके 3 होते हैं इस तरह से। साथ ही साथ इसमें कैनाल सिस्टम भी देखने को मिलते हैं, जो ऑस्टिया स्पंजोसी और जो ऑस्कुलम होते हैं वो मिलके कैनाल सिस्टम बनाते हैं। एंड साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है जो ल्यूकोसुरनिया है उसमें एस्कॉन टाइप के कैनाल सिस्टम मिलता है, जो भी बहुत ही सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। तो आज हमने ल्यूकोसुरनिया का जो वॉल था वहाँ तक कवर कर लिया है। अब आगे हम इसकी और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। कल एक्चुअली वीडियो डालने का टाइम था, लेकिन कल मैं वीडियो डालना भूल गई, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ लेट के लिए। और साथ ही साथ आपको काम करना है ये, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो अच्छे कमेंट करिए, और आपको और ज़्यादा पसंद आ गई वीडियो तो उसे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो बस इतनी सी ही आपके विनती है मेरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।